गर्मियों की चिलचिलाती दोपहर थी। दूर दूर तक हू का आलम था। कभी कभार कोई इंसानी चेहरा सड़क पर नजर आ जाता तो जिंदगी के आसार जाग उठते। आज सुबह से दुकान पर कोई ग्राहक नहीं आया था। मैं सख्त कोफ्त और झंझलाट के आलम में अपने आप से उलझ रहा था। तभी एक गाड़ी पूरी कुवत से ब्रेक लगाकर मेरी दुकान के सामने आ रुकी। दरवाज़ा खोलकर कोई तेज़ी से निकला। मेरे गुस्से की इंतहा न थी। एक तो पहले ही कोई गाहक नहीं आ रहा, दूसरा तुमने आने वाले का रास्ता रोक दिया। हटाओ इसे यहाँ से। लेकिन उसे शायद ज़्यादा ही जल्दी थी। करीबी तंग सी गली की तरफ भागता हुआ बोला, बस मैं 10 मिनट में आया भाई साहब। मैं गुस्से से बेकाबू हो गया। जो आता है यही कहकर चला जाता है, फिर घंटों वापस नहीं आता। अभी मज़ा चखाता हूँ तुम्हें। मैंने इधर उधर देखा, इर्द गिर्द कोई भी न था। नीचे बैठकर गाड़ी के इन दोनों टायरों की हवा मुकम्मल तौर पर निकाल दी जो मेरे सामने थे। फिर फख्र से झूमता अपने इस कारनामे पर इतराता हुआ उठा, दुकान बंद की और घर चला गया। अगले दिन आकर दुकान खोली तो गाड़ी अभी भी वहीं खड़ी थी। साथ वाला दुकानदार मुझे देखकर कहने लगा, यारा कल इस गरीब के साथ बहुत बुरा हुआ। इसका बच्चा कल सीढ़ियों से गिरा और सर पर गहरी चोट लगने से बेहोश हो गया। बेचारा इत्तला मिलने पर ऑफिस से भागा चला आया। गली तंग होने की वजह से गाड़ी अंदर नहीं जा सकती थी। वो बच्चे को लेने गया तो किसी ने दोनों टायरों की हवा निकाल दी। बच्चे को लेकर वापस आया, उसे पिछली सीट पर लिटाकर गाड़ी स्टार्ट करने लगा तो उसकी नज़र टायरों पर पड़ी। फिर तो जैसे ही बदहवास हो गया, कभी गाड़ी को देखता और कभी सड़क पर इधर उधर भागने लगता। तुझे तो पता है कल पहिया जाम हड़ताल थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी नज़र नहीं आ रही थी। शायद किसी ने इसी जोश में इसकी गाड़ी भी पंक्चर कर दी। बहुत जुल्म हुआ इसके साथ। बहुत देर बाद एक प्राइवेट गाड़ी आती नज़र आई। बीच सड़क में खड़े होकर उसे रोका और मिन्नत समाजत करके बच्चे को अस्पताल ले गया। लेकिन बच्चा जांबर ना हो सका। डॉक्टरों ने कहा, आपने आने में देर कर दी है। मुझे लगा जैसे मैं पत्थर का हो गया हूँ, ना अपनी जगह से हिल सकता हूँ, ना बोल सकता हूँ। बस उसकी आवाज़ कानों में आ रही है। वो कह रहा था, इंसान को शैतान बनने में एक लम्हा लगता है और वही एक लम्हा उसकी पूरी ज़िंदगी पर हावी हो जाता है। काश हम सोचें कि एक दिन इस दुनिया से चले जाना है तो क्यों ना कुछ ऐसा करके जाएं कि दूसरों के दिलों में हमेशा अच्छी यादों के साथ जिंदा रहें। मेरे पास कहने को कुछ नहीं था, जाकर उससे माफ़ी मांग भी लेता तो क्या होता। मेरी सज़ा के लिए यही काफ़ी था कि उम्र भर अपने ज़मीर की आग में जलता रहूँगा। मेरे पास हौसला नहीं था कि मैं उसके घर जाकर उससे माफ़ी मांग सकता, क्योंकि मेरे गरूर ने उसको इतना नुकसान पहुंचाया कि वो जब तक जिंदा रहेगा अपने मरे हुए बच्चे को और इस वाक़ये को याद करता रहेगा और रोज़ मरेगा और रोज़ जिएगा। मैं अल्लाह से ये दुआ करता हूँ कि ऐ मेरे परवरदिगार, हमें कभी ऐसा गरूर या गुस्सा मत देना। मुझे पता है मेरे परवरदिगार कि तूने गुस्से को हराम करार दिया है। हमें इस हराम चीज़ से बचाए रखना और हमारे गुस्से की वजह से किसी का नुकसान ना हो। आमीन या रब्बुल आलमीन।